0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. बेसिकली सरकार ने एक ऐसा प्रावधान दिया है जहां पे 12 लाख रुपए तक जिनकी आय है और नौकरी के केस में 12,75 तक उनको टैक्स ना देना पड़े, लेकिन यदि किसी आय व्यक्ति की आय 13.5 लाख रुपए है तो उसको 4 लाख रुपए से ही टैक्स देना पड़े। इसलिए स्लैब को 0 से 4 नील, 4 से 8 5%, 8 से 12 10% और 12 से 16 15% रखा गया है। अब इसे उदाहरण के तौर पर समझें, यदि आपकी आय 10 लाख रुपए है तो आप पर टैक्स तो बनेगा, उसकी कैलकुलेशन तो होगी। वो कैलकुलेशन कैसे होगी कि भाई 0 से 4 तक आप पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, 4 से 8 यानी 4 लाख पर 5% हुआ 20,000 रुपए, और 8 से 10 यानी 2 लाख पे 10% हुआ 20,000 रुपए, यानी कुल 40,000 रुपए का टैक्स तो सिस्टम मांगेगा। लेकिन जब आप टैक्स भरने जाएंगे तो एक सेक्शन होता है सेक्शन 87A, सरकार उस सेक्शन में कुछ राशि भर देती है कि भाई इस राशि तक यदि किसी व्यक्ति का टैक्स आ रहा हो तो आखिरी समय से तक उससे कह देना कि भाई मुझे टैक्स नहीं चाहिए, तेरी जो टैक्स की राशि है वो मेरी छूट के अंदर के दायरे में है। तो होगा ये कि जब आप 40,000 रुपए का टैक्स भरने जाएंगे तो 87A की रिबेट सरकार को इस बार 60,000 रुपए करनी पड़ेगी, क्योंकि 60,000 का फिगर ही 12 लाख का टैक्स फिगर बन रहा है। तो जैसे ही 40,000 रुपए आप देने जाएंगे, 87A बोलेगा कि नहीं भाई टैक्स मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि आपकी आय 60,000 रुपए से कम है। अगर आपकी फिक्स 12 लाख रुपए आय है तो कितना टैक्स बनेगा, दोबारा इसी हिसाब से निकालते हैं। 0 से 4 कुछ भी नहीं, 4 से 8 के 4 लाख रुपए पे 5% यानी 20,000 रुपए, 8 से 12 पे 4 लाख रुपए पे 10% यानी 40,000 रुपए, तो 40 प्लस 20 बोले तो 60,000 रुपए। तो 12 लाख रुपए तक की यदि आप आय होगी, आपकी आय होगी और आप टैक्स भरने जाएंगे तो क्योंकि 87A की रिबेट 60,000 है वो आपसे टैक्स नहीं लेगा। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 13 लाख होती है तो आपका टैक्स कितना बनेगा, 0 से 4 पर कुछ भी नहीं, 4 से 8 के 4 लाख रुपए पर 5% यानी 20,000 रुपए, 8 से 12 के 4 लाख रुपए पर 10% यानी 10% बोले तो 40,000 रुपए, टोटल हो गए 60। फिर 12 से 16 की स्लैब लगेगी क्योंकि 13 लाख रुपए आए हैं ना, तो 1 लाख रुपए पे आपको 15% अतिरिक्त टैक्स देना होगा यानी 15,000 रुपए। तो अब आपकी टैक्स का फिगर बन गया 75,000 रुपए। अब जैसे ही आप टैक्स देने जाएंगे तो क्योंकि आपकी 87A की रिबेट सिर्फ 60,000 रुपए है, अब आपको कोई छूट नहीं मिलेगी और आपको पूरा 75,000 प्लस 4% एजुकेशन सेस भरना होगा। तो कुल मिला के ये 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 इसलिए रखे गए हैं ताकि यदि कोई आदमी 12 लाख से ज़्यादा की आय कमाए तो उसकी गणित इस हिसाब से फलावट हो सके, और यदि आप 12 लाख से कम आय कमाते हैं तो आपकी कैलकुलेशन तो इससे होगी, लेकिन यदि वो 87A की रिबेट के अंदर अंदर फॉल करता है तो उस पर से टैक्स हटा लिया जाएगा। उम्मीद है इससे आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।